नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने अफसरों के ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 28 फरवरी तक उन सभी अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दिए हैं जो अपने गृह जिले में तैनात हैं या किसी एक जिले में 3 साल से ज्यादा वक्त से वो वहां पर तैनात है। ये निर्देश सब इंस्पेक्टर से ऊपरी रैंक के सभी अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब जो गतिविधियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में अब ये फरमान चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अफसरों के ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। 28 फरवरी तक उन सभी अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दे दिए गए हैं जो अपने गृह जिले में तैनात है या किसी एक जिले में 3 साल से ज्यादा का वक्त वो बिता चुके हैं। ये निर्देश सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के तमाम अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं। और दिल्ली से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा उनका रुख करते हैं। आनंद, चुनाव आयोग का फरमान, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले चुनाव आयोग जो बाकी जो जरूरतें होती हैं और जो तमाम जो बाकी जो कदम होते हैं उसको पूरा कर लेना चाहता है। और यही वजह है कि राज्यों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और जो मुख्य सचिव हैं उनको चुनाव आयोग की तरफ चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि जो भी अधिकारी हैं जो पिछले 3 साल से एक जगह पे पोस्टिंग है, उनकी तैनाती है, उनको वहां से तबादला कर दिया जाए। और साथ ही साथ जिन अधिकारियों की या पुलिस अधिकारियों की उनकी तैनाती उनके गृह जिले में, उनको भी वहां से तैनात उनको हटा दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब ये तैनाती की जाए उनकी या उनको तबादला किया जाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनकी तैनाती उनके गृह जिले में ना हो और साथ ही साथ ऐसी जगहों पर ना हो जहाँ पर वो पिछले 3 साल में किसी भी राज्यसभा के कोई राज्य में कोई चुनाव हुए हो या फिर कोई उपचुनाव हुए उस वक्त उनकी जहाँ ड्यूटी लगी हो वहाँ भी उनकी तैनाती नहीं करनी है। बिल्कुल आनंद, हम ये समझ सकते हैं चुनाव आयोग ये चाहता है कि किसी भी तरीके के ऊपरी प्रभाव से ये पूरा चुनाव मुक्त रहे और शायद यही वजह है इस तरीके के ऑर्डर्स आ चुके हैं चुनाव आयोग से। बिल्कुल, और चूंकि सिर्फ लोकसभा के चुनाव नहीं है, उसके साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी चुनाव होने हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती है। उसने कहा है कि 28 फरवरी तक जो तमाम जो तबादले की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कुछ छूट भी दी है, लेकिन अगर कोई राज्य या कोई अधिकारी उस छूट को पाना चाहता है तो उसके लिए पहले यहाँ चुनाव आयोग से उसको उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी और कारण बताना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कोताही चुनाव आयोग नहीं बरत रहा है। वो चाहता है कि लोकसभा के चुनाव और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव हो उसमें किसी भी तरह की उंगली न उठाई जा सके, किसी तरह का हेरफेर न हो, किसी भी तरह की कोई भी गलती की संभावना या गुंजाइश न रहे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग का ये फरमान आ चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 28 फरवरी से पहले तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर कर देने के ऑर्डर आ चुके हैं। चलिए